गुड मॉर्निंग क्लास। आज के हमारे इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करने वाले हैं। आज से मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स पर भी वीडियोस लाता रहूं। आज 1 जुलाई है, ठीक है, 1 जुलाई 2023। आज से हमारा ये वीडियो स्टार्ट होता है। तो 1 जुलाई 2023 की ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हाईलाइट्स रही है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। नाउ सी क्लास, जो हमारा पहला चीज न्यूज में है दैट इज एससीओ। क्लास एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1996 में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी और तभी जब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी तो रशिया, चाइना, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट की थी। तो क्या इंडिया इसका ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर था? अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो नहीं। इंडिया पाकिस्तान एससीओ के मेंबर बनते 2017 में, ठीक है। आज अभी प्रेजेंटली 2023 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एससीओ में मेंबर्स है वो टोटल मेंबर्स आई मीन फुल टाइम मेंबर्स जो है वो है 8 मेंबर्स। अभी ईरान इसी साल ज्वाइन होने वाला है, इसके लिए एससीओ न्यूज में है। तो ईरान इस साल एससीओ में जब ज्वाइन हो जाएगा तो 8 से कितने मेंबर हो जाएंगे? 9 मेंबर्स हो जाएंगे। तो 9 फुल टाइम मेंबर्स हो जाएंगे। एससीओ क्लास इस साल न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि इंडिया को होस्टिंग राइट्स मिल गए। यानी कि इस साल की जो एससीओ समिट को होस्ट जो कोई कंट्री करने वाला है वो है इंडिया। इंडिया बेसिकली इसे वर्चुअली होस्ट करने वाला है। ऐसी पॉसिबिलिटीज थी कि शायद वर्ल्ड लीडर्स यानी कि पुतिन, बीजिंग से हमारे जो शी जिनपिंग हो गए, ये सारे लोग इंडिया में आएंगे और इंडिया में ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है ये होस्ट किया जाएगा। बट ऐसा नहीं होने वाला है इस साल। इस साल इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम इसे वर्चुअली जो है हम इसे होस्ट करेंगे। रीजन ये है, थोड़ा पॉलिटिकल इश्यूज है। पाकिस्तान बार बार जम्मू एंड कश्मीर का इशू रेस करना चाहता है और चाइना उसका सपोर्ट करेगा क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही एससीओ के मेंबर है। तो इंडिया चाइना और पाकिस्तान को ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहता है जहां पे वो दोनों ही इंडिया के अगेंस्ट कोई भी बयानबाजी या स्टेटमेंट दे, ठीक है। तो इस लिहाज से भी आपको याद रखना है कि 2023 का जो होस्टिंग राइट है एससीओ का वो भी इंडिया को मिल गया है। 2023 में ही मोस्ट लाइकली चांसेस है कि ईरान एससीओ का फुल टाइम मेंबर बन जाएगा। अभी प्रेजेंटली 8 मेंबर्स हैं, ईरान के ज्वाइन होने के बाद 9 मेंबर्स हो जाएंगे। सुनो क्लास, फुल टाइम मेंबर्स के अलावा कुछ ऑब्जर्विंग मेंबर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी बेलारूस हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, इनको ऑब्जर्विंग स्टेटस का रिकॉग्निशन मिला है। कहां पर? एससीओ में। बेलारूस का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बेलारूस को भी रिसेंटली रशिया ने कुछ आर्म्ड न्यूक्लियस जो है वो सप्लाई किए। तो वो बेसिकली नाटो को काउंटर करने के लिए वो सारे मूव्स रशिया कर रहा है। तो इसके लिए भी बेलारूस न्यूज में है। तो आपको याद रखना है कि बेलारूस फुल टाइम मेंबर नहीं है एससीओ का, वो क्या है? एक ऑब्जर्वर मेंबर है। प्लस एक और चीज याद रखना आप लोग कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या एससीओ में सारे ही सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी मेंबर है? तो देखिए सारे ही नहीं है एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के सारे ही जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये सारे ही एससीओ के मेंबर्स हैं। बट तुर्कमेनिस्तान जो कि ये भी सेंट्रल एशियन कंट्री है, ये एससीओ का मेंबर नहीं है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज याद रखनी होगी कि एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में। एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप शंघाई से ये मत समझना कि चाइना के शंघाई में ही इसका जो है हेडक्वार्टर होगा, ऐसा नहीं है। इसका हेडक्वार्टर बेसिकली कहां पर है? बीजिंग में। और बीजिंग क्या है? चाइना की कैपिटल भी है। नेक्स्ट क्लास, एस्पर्टिम। एस्पर्टिम आपको याद रखना है इस चीज के लिए कि आज ये न्यूज में रहा है। एस्पर्टिम बेसिकली एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। वाइडली इसे अक्रॉस द वर्ल्ड यूज किया जाता है इंक्लूडिंग इंडिया। ये स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है ये ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को शुगर, जो हम नॉर्मल टेबल शुगर जो यूज करते हैं, व्हाइट शुगर, अगर वो किसी को यूज नहीं करना है, अपनी कैलोरीज किसी को कम करनी है, या अगर कोई डायबिटिक्स पेशेंट है तो डायबिटीज पेशेंट के लिए भी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज किया जाता है उसमें से एक बहुत ही फेमस आर्टिफिशियल स्वीटनर दैट इज एस्पर्टेम। तो एस्पर्टेम को अभी रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि वो इसको कार्सोजेनिक लिस्ट में डाल देंगे। कार्सोजेनिक का मतलब क्या होता है? कार्सोजेनिक का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो कैंसर कॉजिंग होते हैं। किसी भी सब्सटेंस को अगर खाने के बाद अगर आपको कैंसर हो सकता है, किसी को भी कैंसर हो सकता है, तो उस सब्सटेंस को हम कार्सोजेनिक बोलते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगे, इस आर्टिफिशियल स्वीटनर को, एस्पर्टेम को कार्सोजेनिक लिस्ट में डाल देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एस्पर्टेम क्या होता है। ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो डायबिटीज पेशेंट के लिए यूज किया जाता है अगर उन्हें कम कैलोरीज कंज्यूम करना है, यानी कि शुगर वगैरह अगर उन्हें रिप्लेस करना है। नेक्स्ट क्लास चीज न्यूज में रही है आज, पार्किंसन डिसीज।
ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं, लेजेंड है, उनका नाम है एलन बॉर्डर। एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर के नाम से एक ट्रॉफी का नाम डिजाइन किया है, उसका नाम है गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी। तो गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी जो है वो एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो भी हर साल टेस्ट मैच की सीरीज होती है, 4 टेस्ट मैच की सीरीज होती है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इस साल इंडिया में है तो अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होगी। ऐसे ऑल्टरनेटिवली जो होस्टिंग्स है वो कंट्रीज की चेंज होती रहती है इन रिस्पेक्ट ऑफ होस्टिंग दी क्रिकेट मैच। तो एलन बॉर्डर जो है अभी इन्होंने रिसेंटली बताया है कि ये पार्किंसन डिसीज से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो पार्किंसन डिसीज क्या होता है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस पार्किंसन डिसीज जो होता है वो बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, निगेटिवली इम्पैक्ट करता है वो, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से इम्पैक्ट करता है कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। आपके जो बॉडी मूवमेंट्स है वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। आप अगर कुछ स्पीच दे रहे हैं, आप अगर कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो कभी आप बहुत स्लो बोल रहे हो, कभी बहुत फास्ट बोलने लग रहे हो, तो आपकी स्पीच भी आपके कंट्रोल में नहीं होती है। तो इस तरीके से जो ये चीज़ है ये नर्वस सिस्टम को आपको इम्पैक्ट करती है, ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी कि आपकी जो बॉडी है वो आपकी जो बॉडी मूवमेंट है बेसिकली वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। तो ये पार्किंसन डिसीज है, ये भी आज न्यूज में था। नेक्स्ट क्लास अमरनाथ यात्रा। आज अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है इस साल, ठीक है। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का पहला बैच छोड़ा गया है। आपको अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि अमरनाथ बेसिकली एक केव है, ठीक है। कहाँ पे है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। तो अगर आपको अमरनाथ यात्रा करनी होगी या किसी को भी करना है, या फिर एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया कि वो कौन से 2 इंपॉर्टेंट रूट्स हैं जिसे अमरनाथ यात्रा की अमरनाथ यात्रा किया जा सकता है, तो एक है बाल्टल करके एक जगह है, ठीक है, और दूसरा है पहलगाम। तो इन 2 जगहों से आप अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कर सकते हो। तो बेसिकली ज्यादातर होता क्या है कि लोग पहलगाम जो रूट है वो ज्यादा तय करते हैं, बिकॉज वो एक ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली रूट रहा है। तो लोग पहलगाम रूट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। कहाँ जाने के लिए? अमरनाथ केव जाने के लिए। अमरनाथ केव जो है वो बेसिकली भगवान शिव जी के लिए डेडिकेटेड है। वहां पे ऑटोमेटिकली पानी से जो केव होता है, अमरनाथ का केव है, वहां से पानी जो है वो कंटिन्यूसली बर्फबारी के बाद वो वहां से चूना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से कोल्ड टेम्परेचर के वजह से वो जो पूरा जो पानी है वो नीचे जमना शुरू हो जाता है और वो एक शिवलिंग का आकार ले लेता है, ठीक है। तो वहीं पर लोग जो है वो हर साल अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, यानी कि शिव भगवान के दर्शन करने के लिए लोग वहां पर जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम में आपको पूछ लिया कि क्या अमरनाथ 4 धाम यात्रा में से एक धाम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखिए 2 टाइप के 4 धाम है, एक है छोटा 4 धाम, एक है बड़ा 4 धाम, आप उसको बोल सकते हो। तो जो छोटा 4 धाम है वो कहाँ पे? चारों के चारों जो प्लेस है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है। उनके नाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो याद रखना ये 4 नाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इसमें अमरनाथ नाम नहीं आया। तो 4 धाम में अमरनाथ बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज आप लोग याद रखना। और अमरनाथ बेसिकली शिव भगवान के दर्शन के लिए लोग वहां पर जाते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत जैसे मैंने बताया 1 जुलाई से हो रही है और अगस्त के एंड तक ये यात्रा चलती रहेगी। अगर किसी भी पर्सन को ये यात्रा करनी है तो 4 से 5 दिन का ड्यूरेशन होता है इस यात्रा में अमरनाथ का दर्शन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्लास आज जो चीज न्यूज में रही है दैट इज गवर्नर वर्सेस मिनिस्टर। रिसेंटली क्या हुआ है कि तमिलनाडु के जो गवर्नर है उन्होंने तमिलनाडु के जो एक स्टेट मिनिस्टर है उनको उनकी पोस्ट से रिमूव कर दिया। अब डिबेट ये हो रहा है कि क्या गवर्नर के पास ये पावर है कि वो अपना कोई डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हुए किसी भी स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। तो उस पर देखो डिबेट है। डिबेट क्या है? पहला तो आर्टिकल 164 गवर्नर को यह अधिकार देता है कि वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के तहत किसी भी मिनिस्टर को उसकी कैबिनेट में चुन सकते हैं या किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं, उसके ऑफिस से निकाल सकते हैं। कौन निकाल सकता है? गवर्नर निकाल सकता है। किसकी एडवाइस पे? सीएम की एडवाइस पे। तो सीएम की एडवाइस नेसेसरी है। अगर सीएम की एडवाइस है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आप क्या करिए, मेरे कैबिनेट का मिनिस्टर बना दीजिए, तो उसको अपॉइंट कर लिया जाएगा गवर्नर के द्वारा। अगर सीएम कहता है कि मेरे कैबिनेट से इस पर्टिकुलर आदमी को मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया जाए, इसको डिसमिस कर दिया जाए, तो गवर्नर को वो मानना पड़ता है। ये कौन कहता है? आपका आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर देता है कि वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हुए किसी भी मिनिस्टर को
किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को कैबिनेट का मिनिस्टर बना सकता है और अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हुए वो उस सेम पर्सन को या किसी भी पर्सन को जो कैबिनेट मिनिस्ट्री का पार्ट है उसे उसके ऑफिस से रिमूव कर सकता है। आर्टिकल 164 क्या कह रहा है, अगर रिमूव करना है या अपॉइंट करना है गवर्नर को तो सीएम की जो ओपिनियन है वो उसको लेना पड़ेगा, यानी कि सीएम का जो एडवाइस होगा वो मैंडेटरी होगा गवर्नर के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहता है, यहाँ पर सीएम का कोई जिक्र नहीं है, ये सिंपली कहता है कि अगर गवर्नर को लगता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को हटा देना चाहिए तो वो उसकी मिनिस्ट्री के पोस्ट से उसको हटा सकता है। तो इस एक्ट का इस्तेमाल करते हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इस्तेमाल करते हुए जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, ठीक है, रवि साहब, उन्होंने क्या किया, स्टालिन जो है वहां के अभी प्रेजेंट सीएम है, उनके कैबिनेट के उनके एक मिनिस्टर को रिमूव कर दिया कि उनके घर में ईडी का छापा पड़ा हुआ है, तो करप्ट लीडर है, ऐसा वैसा, वो सारी चीजों का तर्क देकर उनको निकाल दिया गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आर्टिकल 164 क्या होता है। आर्टिकल 164 बहुत सिंपल है कि जो गवर्नर है उनको सीएम की एडवाइस लेनी होगी जब भी वो किसी मिनिस्टर को उनके कैबिनेट में अपॉइंट करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या कहता है क्लास, कि गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को उसकी मिनिस्ट्री के पोस्ट से अपॉइंट भी कर सकता है उस पोस्ट के लिए, या फिर उस पोस्ट से उसको डिसमिस भी कर सकता है। ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहता है। फिर उसके बाद है क्लास शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये जजमेंट आई थी 1974 में, ठीक है, 1974 में। इसमें ये 7 जजों की बेंच बैठी हुई थी क्लास, 7 जजेस की बेंच बैठी हुई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। इस 7 जजेस के बेंच में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि गवर्नर को ऐसी कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होनी चाहिए जहां वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए आर्बिट्रली अपनी मर्जी से किसी भी स्टेट मिनिस्टर को वो रिमूव कर दे। ऐसा कोई भी पावर गवर्नर के पास नहीं होना चाहिए, यानी कि गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट में बात की थी, शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये जजमेंट जो आया था ये भी आपको याद होना चाहिए इन रिस्पेक्ट टू गवर्नर वर्सेस मिनिस्टर के, स्टेट मिनिस्टर के रिमूवल के पर्सपेक्टिव से आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो हो गया आर्टिकल 164 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जजमेंट बाय डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 7 जजेस की ये बेंच थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास, शिफ्टिंग अर्थ एक्सिस। ये भी चीज आज न्यूज में रही है कि अर्थ का जो एक्सिस है, हम लोगों को पता है जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, मैं आपको अभी डायग्राम के द्वारा दिखा देता हूँ। ये मैं आई होप ये मैं रब कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके अगर आपको कुछ लगता है इंपॉर्टेंट तो आप यहां से नोट डाउन कर सकते हो। तो सी, क्लास हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, उसका जो एक्सिस है वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो कैसा है, वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, कुछ इस तरीके से। फाइन, इस तरीके से। ओके सॉरी, ये इधर 23.5 डिग्री टिल्टेड है। फाइन, 23.5 डिग्री टिल्टेड है, इसके अगेंस्ट, सन के अगेंस्ट। फाइन, अभी आज की रिपोर्ट में ये बताया गया है न्यूज़पेपर में कि ये जो अर्थ का एक्सिस है जो टिल्टेड है 23.5 डिग्री, ये स्टेशनरी नहीं है, ये शिफ्ट हो रहा है, आगे या पीछे हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहला तो रीजन बताया गया है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को बताया गया। अगर ग्लोबल वार्मिंग से नॉर्थ पोल पर जो भी आपके आइस है अगर वो मेल्ट होंगे तो पानी कहीं ना कहीं जाएगा बहकर, तो इतना अगर ह्यूज मास ऑफ वाटर कहीं पर मूव होगा तो अर्थ का जो एक्सिस भी है वो एक जगह से उस जगह पे टिल्ट होगा, उस जगह पे मूव होने लगेगा जहां पे मास ज्यादा टिल्ट हो रहा है। दूसरा रीजन बताया गया है क्लास, ओवर एक्सप्लॉयटेशन या ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर इरिगेशन पर्पस, तो उसके वजह से भी क्या हो रहा है, आपका जो अर्थ एक्सिस है ये मूव कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। देखा गया है कि लास्ट 4 डिकेड में, यानी कि पिछले 40 सालों में अर्थ का जो एक्सिस है वो 4 मीटर तक शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में कभी आपको पूछा जाता है कि क्या अर्थ का जो एक्सिस है वो स्टेशनरी है, तो वो बिल्कुल भी स्टेशनरी नहीं है। वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ के मास पे डिपेंड होता है कि अगर अर्थ का मास कहीं और जगह पे शिफ्ट हो रहा है, बल्क मास कहीं पर शिफ्ट हो रहा है, तो एक्सिस भी उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, अपनी प्लेस
चेंज करती रहती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आई होप क्लास आज हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ही हम लोगों ने डिस्कस किया, तो आप ये वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें अपने बुक में आप नोट डाउन कर सकते हो। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। कमेंट सेक्शन में आप जा सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे या जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऑन डिमांड भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूं, और आज से हमारा ये जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियोस है ये आता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।